आदित्यनाथ ने कहा और कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। और इसी बयान को लेकर अब पूरी राजनीतिक गलियारों में हलचल है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। सवाल मेरा रहेगा गौरव जी से। गौरव जी, ये जो बयान आज दिया है सीएम योगी ने, और पहले भी कई बार ये बात हो चुकी है कि बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा भारत का, श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा, और आपने भी अभी बात कही, कांग्रेस के एक नेता ने कहा, हालांकि कांग्रेस ने उससे किनारा कर लिया था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार को भी ऐसा कुछ अंदेशा है और उसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने बयान दिया है? श्रद्धा जी, इतिहास चित करके इस बात का प्रमाण देता है। अफगानिस्तान में सनातन के चारों अंग, सिख भी थे, हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे, लेकिन वहां से ये सारे पलायित हो गए, गायब हो गए। पाकिस्तान में 20% तक थे, आज वहां पर हिंदू खोजने जाइए नहीं मिलेंगे। बांग्लादेश में 26% थे, आज वहां पर 7.5% रह गए हैं। भारत में 9 राज्य हिंदू बाहुल्य वहां से खत्म हो गए हैं, हिंदू वहां माइनॉरिटी में आ गए हैं। ये लगातार ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये दिखाता है कि हिंदू समाज को, सनातन धर्म के लोगों को बांट करके, काट करके रखा गया, और जब बटे हैं तब कटे हैं, चाहे वो संवैधानिक रूप से कटे हो या फिर सरदम से जुदा हुआ, चाहे वो हिंसात्मक तरीके से कटे हो। ये इतिहास बताता है, इसमें कहीं कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, चीख करके कहता है। और कांग्रेस को विरासत में ये चीजें मिली हैं, क्योंकि संस्कृति का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, भारत के भूमि को, कच्चा सीपी को फ्री में गिफ्ट में श्रीलंका को दे देना, उधर तिब्बत को दे देना, किसी का प्रतिकार न करना, नॉर्थ ईस्ट को कहना कि अरे वो छोटे छोटे टुच्चे राज्य है, उनसे क्या होना जाना है, बलूचिस्तान को दे देना, ये तो विरासत में इनको ह्यूम से ये चीजें मिली है, क्योंकि उसने कांग्रेस का निर्माण ही कांग्रेस की सियासत को बचाने के लिए किया था, और उसी को बचाने का काम आज तक ये कर रहे हैं, उन्हीं की पॉलिसी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको मणिपुर दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर एक समाज बैठा इनका इंतजार कर रहा है हिंसा करने के लिए, जिसको इन्होंने पाला पोसा, जिसको बढ़ावा दिया। आज बार बार मणिपुर की बात ये इसलिए करते हैं, लेकिन कलकत्ते की बात नहीं करेंगे, अयोध्या की बात नहीं करेंगे, राजस्थान में इनकी सरकार की रेपिस्तान हो गया था उसकी बात नहीं करेंगे, ये बुरहान वानी की बात करेंगे, इनकी मैडम सोनिया जी आतंकियों पर रोती हैं उसकी बात करेंगे, ये तमाम यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को रेड कार्पेट देंगे अपने प्रधानमंत्री के कार्यालय में। आप देख सकते हैं इनका चाल चरित्र क्या है। तो इसको इससे आगाह करना, और जिस तरीके से राहुल गांधी फुल फ्लेजेड ऑलराउंडर बैटिंग कर रहे हैं हिंदुत्व के खिलाफ, जातियों को बांटने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का इमेज, उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देंगे। इनके बयानों को देखिए, बर्बाद कर देंगे। और जातिगत जनगणना तो हो करके ही रहेगी, अपनी जाति का पता नहीं बता पाए, अपने जाति की पहचान तक नहीं बता पाए, और जातिगत जनगणना हो करके रहेगी। संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। पहली बार इस देश के 1861 के सेंसस में आया था, और वो इन्हीं के आकाओं ने किया था जिनसे संदीप जी, अगर एक फेरिस्त आपके पास है